तलाक क्यों नहीं दे देते आप उसे? तुम्हारा क्या लेना देना है उससे? सौतन है वो मेरी। भाई 600 देने थे, 800 दे दिए। कोई परेशानी वगैरह है क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मैं मरना नहीं चाहता फांसी पर। बकवास बंद करो। हो गया तुम दोनों का तमाशा शुरू। की जबान तुझे समझ ही नहीं आती मेरी। आज फैसला होकर रहेगा, या तो वो डायन रहेगी या फिर मैं। अपनी बकवास बंद करो। हाँ करूंगी मैं बकवास। अरे हो गया तुम दोनों का तमाशा शुरू, हो गई सुबह। अपनी खुदा के लिए इसको समझो, तंग करके रख दी इसने। अरे ये क्या समझाएगी मुझे? एक नंबर की चिरफ्तर औरत। मेरी माँ को गाली देती है, मेरी माँ को। मार मार मुझे। रुक क्यों गया? हाँ हाँ मुझे पता है, उसी डायन का फोन होगा। देखती हूँ मैं कैसे जाता है तू आज। अरे कह रही हूँ हट यहाँ से, हट यहाँ से, मैं कह रही हूँ हट। मनोज आखिर क्या चाहती है तुम मुझसे? हाँ क्या चाहती है? अरे इस से क्या पूछ रहे? इसको अपनी औकात का अच्छी तरह पता है। हाँ हूँ मैं, यही कसूर है ना मेरा। मगर तुम लोग कुछ भी बोल लो, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी। अबे कब आएगा वो? इस वक्त तक तो आ ही जाता है। साबत की जबान तुझे समझ ही नहीं आती मेरी। अरे मैं कहती हूँ अभी तमाशा खत्म कर। अरे दे तलाक इसे, लेके आओ उसे। मैं तुझे तलाक देता हूँ। मैं तुझे ऐसा जुल्म मत करो, मुझे माफ कर दो। देखो आज की बात मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे मत छोड़ो, खुदा के वास्ते मुझे मत छोड़ो, माफ कर दो मुझे। मिल गया तुझे सुकून, चला गया। तुझे समझाती रही, नहीं समझ में आया। मोहतरमा के दिमाग ही नहीं मिल रहे थे। अच्छा था 2 लफ्ज और बोल देता, जान छुट्टी तेरे जैसी औरत से हमारी। टाइम क्या हो रहा है? रुक जा देखता हूँ। 11:30 हो गए। 11:30? चल फिर। कहाँ? वो हद से ज्यादा 11 बजे तक आता है। आज नहीं आएगा वो। तो फिर क्या कल आएंगे? हाँ कल आएंगे। चल चल फिर आ जाओ। चल। मैं ठीक हूँ। पता नहीं जवाद कहाँ रह गए, अभी तक आए ही नहीं। लगता है आ गए। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बड़ी देर कर दी आज आपने आने में, और मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे। बाइक ख़राब हो गई थी। मैं कितना परेशान हो गई थी। पानी लाओ। फरजाना नहीं छोड़ रही थी ना आपको? छोड़ो यार उसको यार, पानी ला दो मुझे। तलाक क्यों नहीं दे देते आप उसे? तुम्हारा क्या लेना देना है उससे? सौतन है वो मेरी। पहले से ये बात जानती थी तुम? उस वक्त मुझे इस चुभन का अंदाजा नहीं था। देखो तानिया, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है। खुदा का वास्ता है, और मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। जो हकीकत है वही बता रही हूँ आपको। मत बताओ मुझे कोई भी हकीकत, पागल कर दोगी तुम दोनों मुझे। यार सुकून के एक पल को तरस गया हूं मैं यार। वो तो जाहिल है, कम से कम तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम तो एहसास करो मेरा यार। प्यार हो मेरा तुम,
मोहब्बत की है मैंने तुमसे। इसीलिए तो गुजारा कर रही हूँ। तो अब बर्दाश्त भी करो। अब पानी ला के दे रही हो या मैं खुद जाके खुद पीऊँ? ला रही हूँ। अच्छा बात सुनो, सर में बहुत दर्द है यार, कोई गोली है सर दर्द की तो एक ला देना यार, बहुत सर में दर्द है सुबह से यार। लाती हूँ। भाई 600 देने थे, 800 दे दिए। बस यार वो ध्यान ही नहीं रहा इस तरफ बिल्कुल। भाई तेरा ध्यान होता किधर है? कोई परेशानी वगैरह है क्या? शरीफ भाई आपको तो पता ही है मेरे घर के मसले का सारा। और भाई 2 कश्तियों में पाँव रखोगे तो यही होगा। मामला सुलझाने की कोशिश करो। फोन किसका आ रहा है? फोन तो उठाओ। शरीफ भाई घर से ही फ़ोन आ रहा है यार, क्या करूं, कोई समझता ही नहीं है मुझे यार। ओ भाई तेरा कुछ नहीं होने वाला, उन्हें खुद परेशानी मोल ली है। अल्लाह हाफिज। हो गया तुम दोनों का हो गया तुम सौतन है वो मेरी। हो गया तुम दोनों हो गया शबा। उस वक्त मुझे इस चुभन का अंदाजा नहीं था। आया, आज नहीं बचेगा ये। अच्छा, चल चल। कौन हो तुम लोग? चाहते क्या हो? मार साले को। तेरी जान। चल छोड़ दे चल। सर मुझे तो ये डकैती की वारदात लगती है। ज़ाहिर तो यही लग रहा है। अच्छा ये बताओ कि ये मालूम हुआ कि ये कौन है? सर फैज़ान से मैंने बोल दिया है, वो मोटरसाइकिल के नंबर से पता करे। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, और तुम ऐसा करो कि एम्बुलेंस को फ़ोन करो और इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके है सर। हेलो ईडी सेंटर। जवान मेरा बच्चा, जवान मेरा बच्चा। या अल्लाह क्या हो गया ये? जवान उठ मेरा बेटा, उठ बेटा। तुम माँ को किसके सहारे छोड़ के जा रहा है? उठ बेटा जवान। छोड़ के चलेगा। जवान उठ जाओ प्लीज। उठो जवान उठो। प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ जवान। मैं कहाँ जाऊंगी बेटा, मेरा कोई सहारा नहीं। अल्लाह बेड़ा करम करे उन दुश्मनों का जिन्होंने ये किया है। जवान 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 मेरा बच्चा, उठ बेटा उठ। उठ जाओ, उठ जाओ। तुम लोगों की दुश्मनी की नजर हुआ है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा उठ जा। ये क्या हो गया? मैं मानता हूं कि ये वक्त मुनासिब नहीं है, मगर क्या करें,
हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। बज़ाहिर तो ये डकैती ही लग रही है, लेकिन हो सकता है कि इसे डकैती का रंग दिया गया हो। आप ये बताएं कि आपको किसी पर शक या फिर आप ये जानती हों कि जवाद की किसी से कोई दुश्मनी या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? शक नहीं, यकीन है मुझे। ये डकैती का नहीं, कत्ल किया गया उसे। कौन हो सकता है? उसकी पहली बीवी फरजाना। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? देखें बीबी, हौसला रखें, इंशाअल्लाह आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरा मासूम बच्चा, मुझे यकीन है फरजाना ने मारा उसे। फरजाना ने मारा है। ये क्या कह रहे हैं आप होश में तो हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो अपने पूरे होश और आवास में हूँ, और आपके लिए भी यही बेहतर है कि आप भी होश और आवास में ही रहें। और आपसे ना जितना पूछा जाए बस उतना ही जवाब दें आप। शौहर थे वो मेरे, मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? हमारे बेशक लाख झगड़े, लाख इख्तलाफात, मगर मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। देखे बीबी, अगर जवाद से किसी को प्रॉब्लम थी तो वो आपको थी। उसकी दूसरी शादी, तलाक की धमकी, और अगर मुझे कत्ल करना ही होता ना तो मैं जवाद का नहीं, उसकी दूसरी मनहूस बीवी का करती, जिसने मेरा घर उजाड़ दिया, जिसने मुझे बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन लिया मेरा, सब कुछ। तो क्या तानिया ने जवाद से छुपकर शादी की थी? जी, छुपकर की थी, मगर बाद में उन्होंने मेरे कहने पे सबको बता दिया था। कहने पर या फिर दबाव पर? दबाव पर, मगर हकीकत यही कि उनका कत्ल फरजाना ने ही करवाया है। देखें बीबी, आप फाइनल स्टेटमेंट मत दें, अभी हमारी तहकीकात जारी है। आप ये बताएं कि आपने उससे शादी क्यों की थी? मोहब्बत करती थी मैं उनसे। तो फिर आपने कोर्ट मैरिज कर ली? जी। तो इस तरह तो फिर आपके घर वाले भी उसे कत्ल करा सकते थे। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुमकिन है शायद ऐसा ना हो, लेकिन हमारा काम है शक करना, तहकीक करना, और फिर तहकीक के बाद यकीन करना। दोनों सूरतें फिर सामने आ ही जाती हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको किसी पर शक हो या फिर आप कुछ जानती हो तो प्लीज़ हमारे साथ तावन कीजिएगा, ताकि हम आपके शौहर के खातों तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक यू। जी सर। हाँ तारिक, वो तुम्हें मैंने फ़ोन कॉल रिकॉर्ड निकलवाने के लिए कहा था। जी जी बिल्कुल निकलवा लिया सर। गुड। अब ऐसा करो कि फरजाना और तानिया का भी फ़ोन कॉल रिकॉर्ड जल्दी से निकलवाओ। ओके सर, अभी निकलवाता हूँ सर। बैठो। क्या बना? ये नंबर किसका है जो तानिया से राब्ते में था? सर ये तानिया के कज़न अकील का नंबर है, और ये रही इसकी डिटेल्स। गुड। पता करो इसका और इसे बुलाओ, और पूरा रिकॉर्ड चेक करो कैसा है, क्या करता है। मुझे पूरी डिटेल चाहिए। ओके सर। तारिक सर। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जब अकील आए ना उसे मेरे कमरे में भेजना। ठीक है सर। ओके,
खाना लाई हूँ आपके लिए। आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तबाह हो जा मेरे सामने से ये सब कुछ लेके, तबाह हो जा। अभी भी तुझे सुकून नहीं मिला। तू कातिल है मेरे बेटे की। मैं तुझे मार डालूंगी मैं तुझे। तू कातिल है मेरे बेटे की। मैं तुझे मार डालूंगी मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मार डाले मुझे, मार डाले, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरे शौहर का घर है। तबाह हो जा मेरी नजरों से। कुछ नहीं लगता वो तेरा। तबाह हो जा यहाँ से। मेरा बेटा। तो तुम हो अकील अहमद? हाँ जी, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। मतलब मैं समझाते हैं बेटा, समझाते हैं। ये बताओ कि तानिया से तुम्हारा क्या ताल्लुक था? कज़न है वो मेरी। अच्छा, सिर्फ कज़न या फिर कुछ और भी? थी, मंगेतर थी वो मेरी। क्या मंगेतर थी तुम्हारी? जी। तो फिर तुम्हारी उससे शादी क्यों नहीं? वो जवाद को पसंद करती थी और उसने भागकर शादी की थी। तो इसीलिए तेश में आकर तुमने जवाद का कत्ल कर दिया? हाँ? नहीं नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला ऐसे क्यों करूंगा? इसलिए कि उसने कौलक मली तुम लोगों के मुंह पर और तुम्हारी बदनामी हुई पूरे खानदान में और तुमने गैरत में आकर जवाद का कत्ल कर दिया। सर ऐसी बात नहीं है, आप मेरा यकीन करें, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। और वैसे भी हम लोगों ने माफ कर दिया था उसे। माफ कर दिया था ताकि वो तुम लोगों पर भरोसा करे और तुम लोगों से राब्ते में रहे। तुम उसे इसीलिए फोन कॉल किया करते थे, लेकिन जब से जवाद का कत्ल हुआ है तुमने उसे कॉल नहीं की और ना ही उसके घर वाले उसे लेने के लिए आए। सर अगर वो लोग लेने नहीं आए तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? खैर, अभी थोड़ी देर में तुम सब कुछ कहोगे, सब कुछ बोलोगे। तारिक, तारिक सर, जरा पता तो करो ना कि इसने जवाद को कत्ल क्यों किया। अभी कर लेते हैं सर। सर आ जाओ। सर मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं। कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ भाई, तू इसे उल्टा लटका, मैं जरा छितर लेके आता हूँ। नहीं नहीं सर, सर मेरा यकीन करें सर, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं उससे। मैंने उसका कत्ल नहीं किया। खुदा के लिए मुझे जाने दे मुझे। और तूने सुना नहीं कि मैंने तुझे क्या कहा है? चलो चल। मेरा यकीन करें साहब, मैंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल छोड़ दे इसको। अभी तो तुझे एक भी पड़ी नहीं है और तेरा ये हाल है। और छोड़ अभी इसे, अभी इसको सांस लेने दे, फिर आके उल्टा लटकाते हैं इसे। आजा। सर खुदा का वास्ता मेरा यकीन करो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैं कुछ और, मेरा इसके अंदर से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? सर इस जैसे आदमी के लिए इतना ट्रेलर काफ़ी था और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। अगर ये मंजा हुआ पक्का मुजरिम होता तो बात अलग थी सर। क्या तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन फिर भी उस पर नज़र ज़रूर रखना। सर अगर आप कहें तो थोड़ी सी उसकी खातिर मदारत करके देखूं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, जाने दो उसे। ठीक है सर। सर आपके लिए चाय भेजूं? हाँ, चाय भेज दो, लेकिन ये बताओ कि वो सफ्तर वाले केस का क्या हुआ? सर वो मैंने चालान बनाकर भेज दिया है। ठीक है, जाओ तो। ओके सर। तुम्हारी वजह से आज मैंने थाने की शक्ल भी देखी। आई एम सॉरी। क्या सॉरी? और अब तुम यहाँ क्यों बैठी? किसके लिए बैठी?
कहाँ जाऊँ? अपने घर चलो। किस मुंह से जाऊंगी? मेरी वजह से तुम, वो लोग, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मैंने तुम लोगों को। जब मैंने, उन लोगों ने तुम्हें माफ कर दिया तो फिर लकीर को पीटने से क्या फायदा? तुमने मेरा हर मुश्किल घड़ी में, हर वक्त में साथ दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भुला सकती। एहसान हमेशा गैरों पे होता है, अपनों पे नहीं। मैं आज भी। क्या? बोलो, चुप क्यों हो गए? जब वक्त आएगा तो बोलूंगा, फिलहाल ये वक्त मुनासिब नहीं। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दो। ठीक है। मना किया था इसे फोन करने से, ये फंसवाएगा मुझे। क्या करूं? तुझे मैंने फोन करने से मना किया था, तूने फोन क्यों किया? यार तू थाने क्यों गया था? तू फोन बंद कर, मैं तुझे आके बताऊंगा। अच्छा मेरी बात। सर। तारिक, कोई पेशरफ्त हुई क्या? नहीं सर। ऐसा करो कि गाड़ी निकालो, फरजाना को गिरफ्तार करते हैं। सर, फरजाना को? चाह रहा है वो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस कत्ल के पीछे तानिया और अकील का हाथ है। सर, शक तो मुझे भी है। फरजाना की गिरफ्तारी शो करेंगे ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों खुलकर सामने आ जाएंगे। जी सर। तुझे मैंने मना किया था, फिर फोन क्यों किया तूने? थाने क्यों गया था? मेरा पूछ रहे थे। मेरा? तुझे मैंने मना किया था, फिर फोन क्यों किया तूने? थाने क्यों गया था? मेरा पूछ रहे थे। मेरा? मेरा क्यों? अच्छा, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर जवाद के साथ साथ तुझे भी मार देता ना तो बहुत अच्छा होता। यार मैं क्या करूं यार, मुझे नींद ही नहीं आती। हर तरफ हर जगह वो नजर आता है। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मैं मरना नहीं चाहता फांसी पर। तुझे क्या हो गया है? तू क्यों डर रहा है? तूने क्या किया है? जो किया है मैंने किया है, समझा? तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे लगता है ना कि मैं फंस जाऊंगा। बचा ले यार मुझे। नॉर्मल हो जा, नॉर्मल हो जा। बल्कि तू ऐसा करके इंटीरियर चला जा, जब हालात ठीक होंगे ना बुला लूंगा। तेरी वजह से मैं बंद कर, किसी ने सुन लिया ना तो। चाय पिएगा? पैसे नहीं मेरे पास। है मेरे पास, बस 2 चाय ला। टेंशन न ले, तू तो बिल्कुल ही मरने वाला हुआ है। बच तो जाएंगे ना हम लोग। मैं संभाल लूंगा सर। आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। लेकिन क्यों? ये भी आपको पता चल जाएगा। मगर मैंने कुछ नहीं किया है। अम्मी देखिए ना, देखिए क्या कह रहे हैं। अम्मी मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा ले। देखा, मैंने कहा था ना, तू नहीं मारा मेरे बेटे को। नहीं पकड़ी गई ना। मैंने नहीं मारा अम्मी, मैंने नहीं मारा उन्हें। आप घबराएं मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। तारिक सर, लेडी कांस्टेबल को लेके आओ और इनको थाने लेके जाओ। ओके सर। नहीं अम्मी मुझे बचा ले। अम्मी ने रोके ना, अम्मी रोके ना। कुछ नहीं किया छोड़ मुझे। मैंने कुछ नहीं किया है। लेके जाए इसे। हेलो तानिया। अकील, जवाद का कातिल पकड़ा गया। क्या मतलब? कौन है वो? कौन पकड़ा गया? फरजाना।
फरजाना ने कत्ल किया है जवाद का। पुलिस उसे पकड़ के ले गई है। वाकई? हाँ, सच कह रही हूँ। तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अल्लाह हाफिज। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उस गेंडे को तो फोन कर लूं, खामखा में डरता ही रहता है। हेलो। आप खुशखबरी है तेरे लिए। क्या? सीधा तीर निशाने पे लगा है। फरजाना को पुलिस पकड़ के ले गई है। हैं? वाकई? हाँ, अब तू बेफिक्र हो के जहाँ घूमना है ना घूम। खामखा में टेंशन ले रहा था, तुझे कहा था ना कि मैं संभाल लूंगा। अरे चल ठीक है, मैं आता हूँ तेरे पास। तारिक, रेड की तैयारी करो और गाड़ी और अमला पूरा तैयार करो। आज ही उनको सिगरेट देना। माचिस। चल बेटा, बहुत होगी होशियारी। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। आजा। मैंने कुछ नहीं किया। चल चल। कहाँ ले जाओ? चल तो सही थोड़ा। मुबारक हो। किस बात की मुबारक? कातिल अगर पकड़ा भी गया है तो मेरा शौहर तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ, मगर फिर भी खैर हाँ, तो फिर तानिया क्या सोचा है तुमने? यहीं रहोगी या घर जाओ? कहीं नहीं जाऊंगी मैं, यहीं रहूंगी। यही घर है मेरा। तुम्हारी हिचकिचाहट की वजह समझ सकता हूँ मैं। तानिया, एक सूरत है सारे गिले शिकवे दूर करने की। जो रिश्ता बहुत पहले तुम अधूरा छोड़कर चली गई थी, उसे पूरा कर दो। ये क्या कह रहे हो वकील? मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी शिद्दत से पहले किया करता था। मेरे दिल में तुम्हारा वही मकान। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? चले जाओ यहाँ से। मैं जवाब सुने बगैर नहीं जाऊंगा। मैं आज भी इतनी कमजोर और बेबस नहीं हूँ, मुझे किसी का भी सहारा लेना पड़ जाए। समझते क्या हो तुम अपने आप को? क्या हो तुम? छोड़ो मुझे। तुम्हारा जो दिल में आएगा तुम करोगी और मैं तुम्हारी शक्ल देखता रहूंगा। छोड़ो। ठीक नहीं किया तुमने ठीक नहीं किया। दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, जाओ यहाँ से।
मेरी कान खोल के सुन ले, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा, मार दूंगा मैं तुझे। तुमने जवाद को मारा? ये चाबियां तो जवाद की हैं। हाँ, मैंने ही मारा है जवाद को। आज नहीं बचेगा ये। मारो तुम लोग, चाहते क्या? तेरी खातिर, तेरी खातिर तो यज्ञाशुद्ध दोषुद्ध। छोड़ो मुझे। तुझे तेरा जवाब के पास भेज रहा हूँ, तेरा जवाब के पास। पागल हो गया हो। पागल हो गया मैं। खबर चलेगी कि तानिया ने अपने शौहर की मौत से दिल बर्दाश्त होकर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मैं चाहता जीऊं, जिंदगी आसान कर दी तूने मेरी, जिंदगी आसान कर दी। दरवाजा खोलो। कोई है? तोड़ दो इसको। जा। आप ठीक तो है ना? खैरियत है? कुछ उसने हौसला रखे, हौसला रखे, सब ठीक होगा। पकड़ लिया हम उसको। दो कश्तियों की सवारी इंसान को अक्सर उलझा देती है और ऐसी सूरत हाल में हासिद अफराद पीछे नहीं रहते। अकील ने अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए जवाद की घरेलू चपकलिश से फायदा उठाया, मगर कोई जुर्म कानून से बालातर नहीं होता। अकील की गिरफ्तारी के बाद फरजाना और तानिया के पास एक दूसरे का दुख बांटने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा।